हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा सैलरी एंड कमीशन। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर बनाई थी, और आज की वीडियो में बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सैलरी एंड कमीशन का टॉपिक। उसके बाद इसी वीडियो में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक भी कवर करूंगा अगर होता है तो। अगर ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी तो फिर हम आईयूसी के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल सैलरी एंड कमीशन के बारे में बात करते हैं। बेटा अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैलरी ये याद रखिएगा जब भी पर मंथ में गिवन हो, सैलरी किस में गिवन हो, अगर सैलरी पर मंथ में गिवन हुई तो क्या करना है आपको, कल से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपल सी बात तो ये है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने बोला कि अगर सैलरी का बस इतना छोटा टॉपिक है, सैलरी बस इतनी सी बात कहता है कि अगर पर मंथ में गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर क्वार्टर में गिवन है तब भी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कर लीजिए। यानी सैलरी जो कैलकुलेट होनी है ना वो पर मंथ की नहीं होगी, ठीक है ना, क्वार्टरली होगी। सैलरी हमेशा पूरे साल की कैलकुलेट करनी है आपको। बात समझ में आ गई? तो सैलरी का बस इतना सा ही टॉपिक है कि सैलरी आपको पर एनम में लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो बात करेंगे हम, अब बात कर लेते हैं हम कमीशन की। सैलरी का टॉपिक सबको समझ में आया? सैलरी में क्या था, कुछ नहीं, अगर सैलरी पर मंथ में गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर लीजिए। बात समझ में आया? चलिए अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं कमीशन का टॉपिक। किसका टॉपिक है? कमीशन का। देखिए दो तरीके का कमीशन होता है, आपकी बुक में भी होगा। एक है आफ्टर चार्जिंग, एक होता है बिफोर चार्जिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है भाई, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे सिंपल है। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। किसका? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 किसका हो जाएगा? बिफोर चार्जिंग का। बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। जो भी अमाउंट गिवन होगा उसमें इनटू रेट अपॉन 100 कर देना। किसमें? बिफोर चार्जिंग में। और वहीं सर अगर आफ्टर चार्जिंग हुआ तो, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो क्या करेंगे सर? अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो बेटा आफ्टर चार्जिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग तो बिफोर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर बेटा बिफोर चार्जिंग की जगह क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग तो आफ्टर चार्जिंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या हो जाएगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बात समझ में आ गई सबको? तो आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला समझ में आया। आफ्टर चार्जिंग का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और जो बेटा बिफोर चार्जिंग है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है? देख लीजिए एक बार सभी। पहला फॉर्मूला ये है, सॉरी, पहला तो ये हो गया बिफोर चार्जिंग का, और ये किसका हो गया? आफ्टर चार्जिंग का। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, शिव मोहन गोपाल आर द पार्टनर। शिव मोहन गोपाल आर द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। Shiv entered a commission of 10% on the net profit. Net profit of the year is 1,10,000। क्या इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ है कि जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है?
कहीं पे भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कहीं आफ्टर चार्जिंग नहीं है, इसका मतलब ये कौन से उससे करेंगे हम, बिफोर चार्जिंग से। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर है सबको, है ना। तो यहां पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,10,000। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। अपॉन में क्या लेना है, 100। तो कितना आंसर आ जाएगा जी, 11,000। हो गया, समझ में आया भाई। ये कौन से उससे करना था, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। कहीं पे यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग तो नहीं लिखा, ये किसका है, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। तो लगा दिया, प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 1,10,000 इंटू रेट अपॉन 100 कर दिया। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर कितना आ गया, 11,000। क्लियर, देखना चाहते हैं देख लीजिए फटाफट, किसी को समझना है समझ सकते, समझ में आ गया ना सबके, कोई डाउट इसमें, सिंपल सा था, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 लगाना था तो कर दिया, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सारे बच्चे फटाफट। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, X and Y are the partner in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month. X की जो सैलरी है बेटा, जो X की सैलरी है वो क्या है, 10,000 पर मंथ। वो पर मंथ में है तो किस में चेंज करना है, बताइए, पर एनम में। वेरी गुड। तो X की सैलरी 10,000 क्या था, पर मंथ था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पर एनम में। तो सैलरी कितनी हो गई, 1,20,000। क्लियर है यहां तक बात सबको, कोई डाउट। बस मैंने क्या करा, सैलरी किस में थी, पर मंथ में थी, तो मैंने क्या कर दिया, 12 से मल्टीप्लाई करके किस में चेंज कर दिया, पर एनम में चेंज कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को, ठीक है। कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर द पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर को सैलरी देने के बाद, आफ्टर द पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी जो एक्स की कमीशन निकालनी है वो क्या निकालनी है, बिफोर चार्जिंग। क्या निकालनी है, बिफोर चार्जिंग। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, बट द बिफोर चार्जिंग द कमीशन, जो एक्स को कमीशन देनी है वो क्या देनी है, बिफोर चार्जिंग। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या बोला, आफ्टर द पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद, यानी एक्स और वाई दोनों को सैलरी देने के बाद जो कमीशन है वो क्या करना है, बिफोर चार्जिंग है। ठीक है, वाई इज एंटायर्ड टू बी अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। क्या है ये, पर एनम। ऑलरेडी जो वाई की सैलरी है वो ऑलरेडी किसमें गिवन है, पर एनम में। किसमें गिवन है, पर एनम में ऑलरेडी गिवन है, इसको चेंज करने की नीड नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया, ठीक है। एंड द कमीशन ऑफ 10%, एंड द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड द पार्टनर सैलरी, यानी जो वाई को कमीशन देनी है वो क्या देनी है, आफ्टर चार्जिंग, बट जो एक्स को कमीशन देनी थी वो क्या देनी थी भाई, बिफोर चार्जिंग। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक्स को कमीशन बिफोर चार्जिंग, वाई को कमीशन आफ्टर चार्जिंग। क्लियर है, देखते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, सॉरी जो नेट प्रॉफिट है बेटा क्वेश्चन में वो कितना दे रखा है, 4,20,000। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4,20,000। तो क्या करना है, 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया,
ये नेट प्रॉफिट है, इसमें ये एक्स की कमीशन माइनस कर दी, सॉरी ये एक्स की सैलरी माइनस कर दी, ये वाई की सैलरी माइनस कर दी। तो इन दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा भाई, 4 लाख, ये आ जाएगा तुम्हारा 2,75,000, है ना, 23 लाख, हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा, 2,75,000, 2,75,000 दोनों पार्टनर्स को सैलरी देने के बाद कितना आ गया, 2,75,000। अब क्या करना है सर, 2,75,000 आ गया, अब एक्स को कमीशन दे देते हैं, एक्स कमीशन, एक्स को कमीशन कितनी देनी है, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका एक्स को कमीशन क्या देना था, बिफोर चार्जिंग, सॉरी एक्स को कमीशन क्या देना है, बिफोर चार्जिंग। तो फॉर्मूला लगा दो ना, 10/100। रेट प्लस तो नहीं होगा, रेट क्यों प्लस नहीं होगा सर, क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 27,500। तो x की कमीशन कितनी निकल गई, 27,500। देख लीजिए x की जो कमीशन है वो कितनी निकल गई, 27,500। अब हमें किसकी कमीशन निकालनी है, y की, और जो y की कमीशन है वो क्या निकालनी है, आफ्टर चार्जिंग, क्या निकालनी है, आफ्टर चार्जिंग। आइए तो अब क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना था, 2,75,000 माइनस 27,500, माइनस करके बताइए भाई कितना आया फटाफट। फिर हम फटाफट से x की सॉरी y की कमीशन निकालते हैं। चलिए भाई मैं जरा कैलकुलेटर यूज करता हूं फटाफट, आप लोग करें जब तक अपनी कॉपी में। 2,75,000 माइनस 27,500, 2,47,500, 2,47,500 कितना आ गया भाई, 2,47,500। अब क्या निकालना है, ये जो कमीशन आई थी ये किसकी आई थी कमीशन, यहां पे जो ये कमीशन आई थी बेटा 27,500, ये किसकी आई थी, एक्स की कमीशन आ गई। अब हमें किसकी कमीशन निकालनी है, वाई की कमीशन निकालनी है। तो फटाफट वाई की कमीशन निकालते हैं, क्या था यहाँ पे कितना बचा, 2,47,500 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, रेट कितना है भाई 10%, तो 10/100 प्लस 10, ठीक है। कितना था, 2,47,500 था ना, 2,40,000, चलो इसी पे करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ, आपको दिखे इतना कर देता हूँ। चलिए तो ये कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 2 लाख, एक मिनट यहाँ करते हैं, 2,47,500 इंटू 10/100। बात समझ में आई, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, 247500 डिवाइडेड बाय 11 करिए, 24,750 डिवाइडेड बाय 11, 22500 कितना आ गया भाई 22500। ये किसकी कमीशन आ गई, ये आ गई जी एक्स की कमीशन, किसकी कमीशन आ, सॉरी ये आ गई जी वाई की कमीशन, किसकी कमीशन आ गई, वाई की कमीशन। देखना जरा, इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में क्या था, बस ये था कि जो x की जो सैलरी है वो 10,000 पर मंथ है, तो हमने बेटा 12 से मल्टीप्लाई करके उसको पर एनम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और जो y की सैलरी थी वो ऑलरेडी गिवन थी, किसमें गिवन थी, पर एनम में गिवन थी, तो पर एनम में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है, ऑलरेडी पर एनम में गिवन था। तो हमने क्या करा, जो नेट प्रॉफिट था उसमें x की सैलरी माइनस कर दी और y की सैलरी माइनस कर दी, ठीक है। फिर कितना आ गया, 2,75,000 में हमने क्या करा, x का कमीशन निकाला, क्या था,
बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। और बेटा आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ये बात भी याद रखनी है कि बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग ये बच्चे उस वक्त भूल जाते हैं जब पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, तब बच्चे के दिमाग से स्किप हो जाता है कि आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, वो ध्यान ही नहीं देते क्वेश्चन में। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट और बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, वैसे मैं फुल फ्लैज क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, इसी चैनल पे मैं इस चैप्टर की पूरी वीडियो दूंगा। ठीक है, अभी हमने सैलरी कमीशन पढ़ा, ठीक है, बस दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली, अगर सैलरी पर मंथ में गिवन है तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम में कन्वर्ट कर दो। दूसरी, जो कमीशन है वो दो ही तरीके से निकलेगा बेटा, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। तो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100, ठीक है, या कह लो प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और जो बिफोर चार्जिंग है, सॉरी जो आफ्टर चार्जिंग है, उसका क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अभी हमने बेटा दो क्वेश्चन करे, कितने क्वेश्चन करे, दो। पहला क्वेश्चन हमने ये करा, बिफोर चार्जिंग का था, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या करा, ये वाला फुल प्लेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला जो क्वेश्चन था आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इसको जरूर कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो आईओसी का टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे आईओसी के बारे में। अगर अब मैं बात करूं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं बात करूं अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, अब मैं आपसे यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताइए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है या क्लोजिंग कैपिटल पे निकलता है, बताइए, कमेंट करके बताइए। जितने बच्चों को पता है वो कमेंट में लिखिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है या क्लोजिंग कैपिटल पे। और हाँ, गलत होने के बाद कोई इसको कमेंट डिलीट मत कर देना, ठीक है ना, आप लिखिए कि भैया ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है कि क्लोजिंग पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात याद रखिएगा मेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। कौन सी कैपिटल पे भाई, ओपनिंग कैपिटल पे। आईओसी ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल। ये बात मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि हम आईओसी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो इसलिए भी क्योंकि जब पास्ट एडजस्टमेंट हम करते हैं तो उस समय भी हमारे दिमाग में बात रहनी चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। बच्चे कई बार भूल जाते हैं इस बात को। तो चलिए भाई, चलिए भाई बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे, ओपनिंग कैपिटल। अब सर ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी सर, ये ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलती है सर, आइए। पार्टनर्स कैपिटल कितने तरीके से बनता है, दो। कितने तरीके से, दो। एक फिक्स्ड मेथड से, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो सबसे पहले जरा फ्लक्चुएटिंग मेथड से देख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है भाई। फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल
प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। बहुत ही सिंपल सी बात है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा जी फ्लक्चुएटिंग मेथड से? बहुत सिंपल सी चीज है। क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बस इतनी सी बात बोली। मैंने बोला बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। दोबारा बोल रहा हूं, फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। बात तो समझ में आ गई होगी आपको। क्या बोला मैंने, बताइए? मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। बात समझ में आया? अच्छा, जिन जिन बच्चों को मेरी ये बात याद हो गई कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है सर क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस, तो फटाफट कमेंट में लिख के देखिए जल्दी फटाफट। मैं चेक करूंगा सबके कमेंट्स की किस किस को याद हो गया। ठीक है? अच्छा सर फिक्स्ड मेथड से कैसे निकलता है? देख लो भाई फिक्स्ड मेथड भी। अगर फिक्स्ड मेथड का क्वेश्चन है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड मेथड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, और फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और फिक्स्ड मेथड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। किसी को यहां तक कोई डाउट आईओसी के टॉपिक में? किसी को यहां तक कुछ भी डाउट आईओसी के टॉपिक में? बस आपको अगर ये आ गया फिर आपको आईओसी का क्वेश्चन आराम से आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। एंड जब भी आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे तो आईओसी निकालना सिंपल है। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, कितना परसेंट निकालना है? 10%, उसका 10% निकाल दिया। 20%, उसका 20% निकाल दिया। 15%, उसका 15% निकाल दिया। बात समझ में आई ना? मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर आपको आईओसी निकालना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, पहली बात। और दूसरी बात, फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो ओपनिंग कैपिटल निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। क्लियर? फिक्स्ड मेथड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो चलिए फटाफट बेटा अब हम आईओसी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? यहां तक सब बच्चों को समझ में आया? तो फटाफट चलिए अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा अभी क्लियर है ना सबको? अब चलिए अब हम आईओसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आईओसी के, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था? चलिए फटाफट एक बार और रिकैप करेंगे दोनों फॉर्मूला। फिक्स्ड मेथड से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? फिक्स्ड से ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। और अब बताइए फ्लक्चुएटिंग मेथड से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? बताइए जल्दी फटाफट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग और माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं एक आपकी बुक का। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉन्ग एंड शॉर्ट
long and short. Calculate IOC 8% per annum. Okay. During the year, long withdraw 40,000, short withdraw 50,000. ठीक है. Profit of the year was 1.5 लाख. Out of which, जिसमें से कि 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. ठीक है. बताइए भाई, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस. चलिए फटाफट करते हैं. जरा प्रॉफिट का फंडा कम कर लेते हैं. प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख. और इन्होंने बोला है कि हमने 1.5 लाख में से क्या करा है? 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है. कितना बचा प्रॉफिट? 50,000. प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बढ़ जाएगा. रेशियो दे रखी है क्या? रेशियो नहीं दे रखी, तो जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो क्या बढ़ जाएगा? इक्वल बढ़ जाएगा दोनों पार्टनर में. आईओसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है ना. चलिए भाई ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं. ओपनिंग कैपिटल किसकी ओपनिंग कैपिटल? पहले हम लॉन्ग का कर लेते हैं. लॉन्ग्स ओपनिंग कैपिटल क्या है भाई? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल. लॉन्ग का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 1,20,000. यार बड़ा सिंपल है. लो क्लोजिंग ले लिया. अब क्या करना है? ड्राइंग को ऐड कर दो ना. ड्राइंग कितना है लॉन्ग का? 40,000. ऐड कर दो, खत्म. अच्छा अब क्या माइनस करना है? प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना माइनस कर देंगे लॉन्ग में? 25,000. सर 25 क्यों? प्रॉफिट तो 50 था. प्रॉफिट 50 नहीं था. प्रॉफिट पहले 1.5 लाख था. उन्होंने बोला 1 लाख जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो 1 लाख माइनस कर दिया. बचा कितना? 50. तो 50 जो है जो प्रॉफिट है वो दोनों पार्टनर को मिलेगा ना भाई. लॉन्ग को भी मिलेगा, शॉर्ट को भी मिलेगा. कोई रेशियो गिवन थी नहीं तो रेशियो बढ़ जाती. अब जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो हम रेशियो क्या मान लेते हैं? 1:1. तो 1:1 में बांट दिया तो कितना आ जाएगा? 25,000. तो ये कितना आ गया भाई? 1,60,000 माइनस 25,000. तो ये आपका आ जाएगा 1,35,000. 1,35,000 क्या आया? ओपनिंग कैपिटल. क्या आया? ओपनिंग कैपिटल. अब इस ओपनिंग कैपिटल पे क्या निकालना है? आईओसी. आईओसी कितने परसेंट बोला है क्वेश्चन में? 8% पर एनम. तो लो भैया 8/100 कर दो. ये कितना आ गया भाई? 0. 8 5 40. 0 4. इसकी 8 10,800. आईओसी कितना आ गया? 10,800. कितना आया? 10,800. किसका आ गया भाई? लॉन्ग का. किसका आ गया? लॉन्ग का. जो लॉन्ग का आईओसी आया वो कितना आया? 10,800. बात समझ में आई? मैंने क्या करा? ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला. ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट. और एडिशनल कैपिटल इसमें था नहीं तो लिया नहीं, लॉस हुआ नहीं तो लिया नहीं. यहां तक क्लियर? ओपनिंग कैपिटल निकाला था, कितना आया था ओपनिंग कैपिटल? 1,35,000. अब क्या किया? इस 135 में 8% निकाल दिया तो लॉन्ग का कितना आ गया? 10,800. है ना? अब यहां पे आप लोग एक काम करिए, मेरी वीडियो को पॉज करिए और तब तक आप शॉर्ट का ओपनिंग कैपिटल निकालिए और उस ओपनिंग कैपिटल पे शॉर्ट की आईओसी निकालिए. लॉन्ग का तो मैंने निकाल लिया. अब आप वीडियो पॉज करके शॉर्ट का निकाल के देखिए, फिर वीडियो चला के कि आपने ठीक किया है कि गलत. चलिए अब मैं आगे निकालता हूं फटाफट. अब किसका निकालना है? हमें शॉर्ट का निकालना है. चलिए भाई यहां पे कर देते हैं, शॉर्ट का निकालते हैं. चलिए शॉर्ट का ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं. शॉर्ट्स ओपनिंग कैपिटल.
भाई कितना है इसका क्लोजिंग कैपिटल शॉर्ट का 1,40,000 कितना है 1,40,000। ड्राइंग कितनी विड्रॉ करी है इसने 50,000 और प्रॉफिट इसके हिस्से में कितना आया था 25,000। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया आपका 1,90,000 माइनस 25,000, तो आ गया ये आपका 1,65,000। अब क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल कितना आया 1,65,000। अब क्या करें, बस कुछ नहीं 1,65,000 का 8% निकाल दो, लो 8/100। कितना आ गया भाई 13,200। कितना आ गया 13,200। लॉन्ग का कितना आया था 10,800 और शॉर्ट का कितना आया 13,200। एक बार जरा मैं भी कैलकुलेटर से करके देख लूं जरा सही है कि नहीं भाई, फटाफट से 1650 इंटू 8, ठीक है भाई। तो क्लियर है भाई सबको, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो। क्या बोला था मैंने भाई, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या बताया, बताइए। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट। कहानी खत्म। यहां पे क्या करा वही किया। यहां पे क्या क्या गिवन था, ये राजी क्लोजिंग कैपिटल, ये राजी ड्राइंग और ये राजी प्रॉफिट। बस क्या करा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट कर दिया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, उस पे आई उससे निकाल दिया। क्लियर है। फिर शॉर्ट का भी हमने वही किया, क्या था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, जो आया उस पे आई उससे निकाल दिया। क्लियर। जिसको उतारना है उतार सकता है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है, बट स्क्रीनशॉट को पढ़ लीजिएगा याद से। अच्छा, मैंने बोला था बीच में कि वीडियो पॉज करके एक बार सभी बच्चे शॉर्ट का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। कितने बच्चों का आ गया था अपने आप, और वो भी बिल्कुल सही। जितनों का सही आया था वो कमेंट में बिल्कुल फोटो क्लिक करके दिखा दो भाई कि हाँ सर हमने वीडियो पॉज करके हमने सही किया था, ये चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक सबके समझ में आ गया, एनी डाउट। अच्छा, एक मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं, ये देखो पहले, इसे क्लियर है, जिसे उतारना उतार सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, ये एक क्वेश्चन मैंने और लिया है यहां सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। ये जो क्वेश्चन है, ए बी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। क्या दे रखा है 3:2। The firm maintain fluctuating capital account and the balance in the same to the 1,60,000 1,40,000, ठीक है। A and B respectively they are drawing during the year 30,000 each। दोनों पार्टनर ने 30,000 ड्राइंग निकाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। As per the partnership deed, IOC 10% है, opening capital had been provided to them। Calculate opening capital, partners given their profit 90,000, so the working clearly। ठीक है, कर देते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, लगाओ भाई। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, दोनों का अलग अलग निकाल देते हैं, ए बी। चलिए, क्लोजिंग कैपिटल क्या है, ए का 1,60,000, क्या है 1,60,000। बी का क्या है 1,40,000, क्या है जी 1,40,000। ए का कितना
160, बी का 140। ड्राइंग क्या है भाई, इसमें याद रखना इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ऑलरेडी प्रोवाइड टू देम, उनको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है, आईओसी प्रोवाइडेड है। देखिएगा 30,000 इसमें ऐड कर देंगे और इसमें भी 30,000 ऐड कर देंगे। तो यहां तक सबके समझ में आया। अब यहां के बाद ही क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ने यहां पे बोला था एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइड टू देम, उनको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब पहले हमें निकालते हैं, चलिए फटाफट। अच्छा, प्रॉफिट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90,000। अब ये देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90,000, आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कितना है भाई इधर, 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस आईओडी 30,000 प्लस 30,000 माइनस 90,000। ये आपका हो गया 1, 2, 3,60,000 माइनस 90,000, ये आ जाएगा आपका 2,70,000। कितना आ गया, 2,70,000। 2,70,000 पे आईओसी कितना परसेंट है भाई, 10%। तो 2,70,000 का 10% निकालना, कितना आ गया, 27,000। कितना आ गया, 27,000। प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, 90,000। कितना था, 90,000 माइनस आईओसी कितना प्रोवाइड करवा दिया है, ऑलरेडी आईओसी कितना प्रोवाइड करवा दिया है, 27,000। तो अब कितना बच गया भाई, 63,000। बात समझ में आया, आईओसी प्रोवाइड करवा दिया है, प्रोवाइड कितना था, 27,000, 27,000। प्रॉफिट कितना था, 90,000। 90 में से 27 माइनस किया तो कितना आ गया, 63,000। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, क्या था, 3:2, ठीक है। 3/5 और 63,000 इंटू 2/5। चलो भाई काटते फटाफट जल्दी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 6 30 और ये आ गया आपका, मैं कैलकुलेटर से कर दूं भाई फटाफट जल्दी, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। डिवाइडेड बाय 12600 इंटू 3, ये आ गया जी हमारा 37,800। ये आ जाएगा 12,600, ये आ जाएगा 0 0 25200 25200। ठीक है, चलिए एक्स का प्रॉफिट कितना आ गया, एक्स और वाई है ना, ए का प्रॉफिट कितना आया, 37,800 और वाई का प्रॉफिट कितना आया, 25,200। आइए भाई लेस कर देते हैं फटाफट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस 37,200, यही था ना, 37,800। और यहाँ पे भी जो प्रॉफिट है
वो माइनस कर देते हैं 25,200 माइनस कर दो। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1,52,200। कितना आ जाएगा भाई? 1,52,200। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1,70,000 माइनस 25,200। 1,70,000 माइनस 25,200, ये आ गया जी 1,44,800। चलिए अब बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है, फटाफट देखते रहेंगे सारे बच्चे। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा? चाहिए तो हमारा पहला क्वेश्चन था ये रहा। हमने क्या बोला? फॉर्मूला क्या? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। सर प्रॉफिट आपने ऐसे माइनस क्यों किया? आप ऐसे, आपने यहाँ पे गए, आपने पहले ये जो ओपनिंग कैपिटल निकाला, उसके बाद आपने इसमें से जो 27,000 आया, फिर आपने प्रॉफिट में से माइनस किया। बिकॉज ऑफ आईओसी इज ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर दैम, दैट्स व्हाई हमें ये सारा काम करना पड़ा। अब याद रखिएगा आईओसी ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसमें? अभी जो भी हमने ये जो निकाला है 1,52,200, इसमें आईओसी। अब इसमें से निकालेंगे, चलिए फटाफट करेंगे। अब देखिएगा बेटा, यानी हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो क्या है? एक्स। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। आफ्टर मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बोला था अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर आप यहाँ पे एक्स मान के भी नहीं करोगे ना, याद रखिएगा आफ्टर का फॉर्मूला लगा दो। क्या था हमारा? 1,52,200 इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है सर, ये कैसे आया? देखो हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं है, क्या है? x प्लस 10 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 110 अपॉन 100x। तो इससे कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,52,200। बात समझ में आई? सिंपल सी चीज, 1,52,200 इंटू 100 अपॉन 110। तो अब हमें क्या करना है? 1,52,200 इंटू 100 अपॉन, इससे इसको काट दो, फटाफट कर देते हैं भाई। 1,52,200 डिवाइडेड बाय 11, ये आपका आ गया ए का 1,38,363। कितना आ गया? 1,38,363। ये तो ए का आ गया, बी के साथ भी यही कर दीजिए। और कितना था बी का? 1,44,800। आओ भाई, 1,44,800 इंटू 100 निकाल दो भाई इसका 100%, क्योंकि इसमें क्या है? ऑलरेडी ऐड था, 110% था, तो हमें क्या करना था? 110 का कितना परसेंट निकालना था? 100%। निकाल दो। ये आपका होगा जी 144,800 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी डिवाइडेड बाय 11, 131,636 आ गया जी। चेक कर लो अपने आंसर। ये आ गया जी आपका ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन ने पूछा था ओपनिंग कैपिटल, हमने निकाल दिया जी। एक का आया 138,363, एक का आया जी 131,636। क्लियर है? कुछ नहीं किया भाई हमने, सिंपल सा काम था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा? ए का क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। इसके अंदर ऑलरेडी आईओसी इंक्लूडेड था, तो इसको माइनस कर दिया हमने। यहाँ पे क्या कर दिया? 110% था, तो 110% का हमने कितना निकाल दिया? 100% निकाल दिया। 100% कितना? यानी जो इसका ओपनिंग कैपिटल है वो क्या हो गया? 138,363 और दूसरे का 131,636। क्लियर है? कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बिल्कुल ब्रीफ में करके, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन बहुत
बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आईओडी के ऊपर लाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।